हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है मातृभाषा किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं और विभाषा किसे कहते हैं, कोई दो विभाषा के नाम लिखिए। ये आप किसी भी क्लास में, चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में, सभी के लिए मान्य है। ठीक है, सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मातृभाषा की परिभाषा। तो देखिए, वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है ना, जिसे घर परिवार में जो बोली या भाषा बोली जाती है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। कहने का मतलब, हमारे जन्म से लेकर के जो भाषाएं हमको प्राप्त होती है, चाहे घर से हो, चाहे माँ बाप से हो, चाहे बाहरी आस पड़ोस से हो, या आपके गांव से हो, जिस परिवेश पे आप रहेंगे उस भाषा को आप सीखेंगे, है ना, वही आपका मातृभाषा है। और जो मातृभाषा होता है वो जन्म से लेकर जीवन के अंत तक वो मातृभाषा हमारे अंदर बनी रहती है। जैसे आप इंग्लिश में ही पैदा हुए, जहाँ इंग्लिश सामान्य रूप से बोलचाल है, तो आपका मातृभाषा इंग्लिश ही कहलाएगा। यदि उर्दू आपके अंदर है तो उर्दू ही कहलाएगा, क्योंकि बचपन से जब से आपने जन्म लिया तो शब्द क्या सुन रहे हैं, उर्दू के ही सुन रहे हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश ही सुन रहे हैं, हिंदी तो हिंदी, बंगाली, नेपाली, तो इन्हीं भाषाओं का या इन्हीं शब्दों का आप बार बार सुनेंगे और उनका अनुकरण करेंगे, जिससे आपका वो मातृभाषा कहलाएगा। तो जो बचपन से माँ बाप के मुख से आवाज को सुनते हैं या घर परिवार के द्वारा सुनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। क्लियर हो गया। मात्र मतलब होता है कि जो आपका मुख्य भाषा होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को समझ पाते हैं, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, मतलब वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है, जिस घर परिवार में जो बोली या भाषा बोली जाती है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। चीजें क्लियर। मातृभाषाएं की विशेषताएं चर्चा करें तो मातृभाषा को संविधान में स्थान प्राप्त है। ठीक है, प्रायः सभी भाषाओं में साहित्य की रचना की गई है। भारत में प्रमुख 15 मातृभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उड़िया, उर्दू आदि मातृभाषाएं हैं। तो ये मातृभाषाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी के सभी मातृभाषाएं बोली जाती हैं और इनके आधार पर साहित्य की रचना भी की गई है, क्योंकि अलग अलग मातृभाषाओं में जो लेखक है पैदा हुए और अपनी मातृभाषाओं पर अपने साहित्य की रचना भी की है। तो अभी तक लगभग 15 मातृभाषाएं हैं। तो विशेषताएं इसको भी आप समझ लें। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन 12th क्लास में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 2010, 14, 15 में ये 3 वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो काफी महत्वपूर्ण है और ये 10th के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी क्लास में जो आपका ये सामान्य ग्रामर है, ये भाषा है, विभाषा है, बोली है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप किसी भी क्लास में इसे आप लोग तैयारी कर लीजिए। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं, है ना, किन्हीं दो विभाषा का नाम लिखिए। तो बोली का कुछ अधिक विकसित वह रूप जिसमें साहित्य आदि रचा जाने लगता है उसे विभाषा कहते हैं। देखिए, सबसे छोटा सा क्षेत्र जहां बोला जाता है उसे कहते हैं बोली। उससे थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र में जो बोला जाता है उसे कहते हैं विभाषा। और जब बृहद स्तर पर, है ना, जैसे किसी देश में जो भाषा बोली या मतलब जो बोली जाती है उसे हम कहते हैं भाषा। तो कुल मिलाकर भाषा सबसे बड़ी, बोली छोटी प्लेस के लिए, और जो विभाषा होता है वो मध्यम जगह के लिए होता है ना। तो सबसे अविकसित रूप बोली है, उससे विकसित क्या है, विभाषा, और फिर सबसे विकसित भाषा। ठीक है ना। तो जब बोली का विकसित रूप हो जाता है, मतलब बोली जब थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने लगता है तो उसे हम कहते हैं विभाषा। ठीक है, जैसे ब्रज और अवधि दो विभाषा हो गए। तो विभाषा क्या है कि बोली का ही विकसित रूप है ना, जिसे हम विस्तृत रूप से हम उसे अध्ययन कर पाते हैं, उसके माध्यम से हम साहित्य की रचना कर पाते हैं और उसके माध्यम से अपनी भाषा को समझ पाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, विभाषा। जैसे ब्रज और अवधि। ठीक है ना, दो पूछा जाएगा कि विभाषा किसे कहते हैं, दो विभाषा के नाम लिखिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन इतने छोटे नहीं आते हैं, लेकिन मातृभाषा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसे आप तैयारी कर लीजिए। और जो भी डिफरेंस है, जैसे विभाषा बोली में अंतर, भाषा बोली में अंतर, राष्ट्रभाषा
क्या है राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, तो सब चीज में बना रखा है। और आप लोग जो हिंदी का सिलेबस है, जो उसमें ग्रामर पोर्शन है, उनकी जो मैं वीडियोज है उसको अलग से प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। उसे प्लेलिस्ट में जाएं, आप हिंदी के ग्रामर की तैयारी विधिवत कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग इसका नोट्स बना लो। जो भी मैं कहता हूं सभी स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लिया करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।